हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, जिसके टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो इस ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज़ में कौन से फार्मूला यूज किया जाता है और उसका हम डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स और इवेंट्स जैसे टर्मिनोलॉजीज को समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टर्म यूज होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ। अब जो है, अब सोचने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। The likelihood of the occurrence of any event can be called probability। जैसे जिसको हम संभावना बोलते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि आज बारिश होगी शाम में, इसकी क्या संभावना है। इट इज जस्ट लाइक ए प्रोबेबिलिटी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्लियर। तो इस ढंग के हम जब कोई जो भी डिसीजंस लेते हैं संभावना बेस्ड, दैट इज कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी। थ्रोइंग ए डाइस, फ्लिपिंग ए क्वाइन, हेड एंड टेल, आना नहीं आना ये मैटर करेगा। तो दिस इज द टर्म प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो टर्म होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसेस दैट लीड्स टू ए वेल डिफाइंड आउटकम। कहने का मतलब है कि इफ यू टॉस ए क्वाइन, क्लियर, देयर विल बी सम आउटकम्स, आइदर हेड्स और टेल। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली, अगर आप डाइस को रोल करते हो, कोई ना कोई आउटकम आएगा 1 to 6 में, आइदर 1 2 3 4 और 5 और 6। दीज आर कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट जो आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? ए सेट ऑफ वन और मोर आउटकम्स। क्लियर। तो सपोज यहां पर हम देख रहे हैं गेटिंग ए टेल व्हेन क्वाइन इज टॉस्ड। क्वाइन को हम टॉस करते हैं, हम कहते हैं नहीं, क्या आएगा? टेल आएगा। क्लियर। जैसे फुटबॉल गेम में होता है, क्रिकेट में होता है, हेड एंड टेल का। क्लियर। कोई एक विन करता है, कोई लूज कर जाता है। क्लियर। उसी ढंग से अगर हम इफ यू रोल ए डाई, एन इवेंट कुड बी रोलिंग एन इवन नंबर विच वुड बी 2 4 6। अब देखिए यहाँ मोर आउटकम्स हैं। अगर इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं तो 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, क्योंकि एक बार में कोई एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर आउटकम्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि 2 भी, 4 भी और 6 भी। बट इन द केस ऑफ द कॉइन ओनली 2 आउटकम्स आर देयर। उसमें क्या है, हम सिर्फ हेड और टेल। अगर आप बोलोगे हेड, तो हेड एक एक ही आउटकम आएगा उसका, दोनों नहीं आ सकता, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर। तो इसी ढंग से हम समझ सकते हैं। सिमिलरली, आउटकम इटसेल्फ ए टर्म। एन आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जैसे सपोज करते हैं 6 आउटकम्स हैं एसोसिएटेड विद द डाई, यानी डाई का अगर हम रोल करते हैं, कोई ना कोई एक आउटकम आएगा ही आएगा। क्लियर। सिमिलरली, 2 आउटकम्स ऑफ ए क्वाइन। अगर आप क्वाइन को टॉस करते हैं तो इधर हेड और टेल, तो कोई ना कोई एक आउटकम होगा ही होगा, कंफर्म होगा। ठीक है। रोल को अगर डाइस को रोल करते हैं तो 1 to 6 में कोई आउटकम होगा, एंड जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो कोई ना कोई वहां पर भी हेड एंड टेल होगा ही होगा। नेक्स्ट जो टर्म है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्या कहता है कि द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटेन एज पीई। पीई को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट से ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कोई पार्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं तो ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। क्लियर। अभी हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने दो फ्रेंड्स हैं, आपने कहा कि टॉफ़ी हमारी, कब भाई? जब हेड आएगा तो। क्लियर।
तो नंबर ऑफ आउटकम जो फेवरेबल अगर हेड आया तो आपकी, नहीं तो आपका नहीं होगा, आपका फ्रेंड का हो जाएगा। तो ये फेवरेबल, ये डिपेंड करेगा, डाइस को रोल कर रहे हैं ताकि जब इवन नंबर आएगा तो हमारा, तो इवन नंबर जो होगा फेवरेबल, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल का 2 है, 2 हेड और टेल। वाइल डाइस के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, 6 आउटकम्स होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस ढंग से हम इसको समझते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम भी हम समझने की कोशिश करते हैं, पी निकालते हैं कैसे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। वाइल फेवरेबल आउटकम क्या होगा, अगर हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गेटिंग हेड, गेटिंग हेड क्या है, 1 है, और गेटिंग टेल का भी क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या, 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल बोथ यहाँ पर है। सिमिलरली अगर हम टेल की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, अगेन सेम केस, हाफ। तो ये क्या हुआ, यही जो है हमारा हेड एंड टेल का प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली और भी हम केसेस को डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तत्काल के लिए हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं और फार्मूला का मीनिंग समझ रहे हैं। अब आ जाइए अगला, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल इवेंट कितना होता है, तो 1 हुआ करता है जनरली, जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सारे जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्लियर, नेवर एक्सीड 1। क्लियर। अगर सपोज करते हैं 3 इवेंट्स कुछ होता, ठीक है, 3 इवेंट्स हैं, जैसे हम समझ रहे हैं कि एक बैग में 3 बॉल्स हैं, रेड ग्रीन एंड वाइट हैं, तो तीनों का निकालने का, जैसे रेड की हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, क्लियर, ये भी नेवर एक्सीड 1, ये भी 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर। तो अगर 3 बॉल्स हैं तो सिमिलरली अगर ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है इससे ज़्यादा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेकेंड वन इज द कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब जैसे कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि जैसे द इवेंट ई डैश डैश है, नॉट डैश बार, बार बोलते हैं इसे, ठीक है, ई बार रिप्रेजेंट्स नॉट ई इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। जैसे सपोज कर रहे हैं, अब जैसे हमने यहीं पर देख लिया, ठीक है, तो अगर हम इसको पॉसिबल मान लें, लाइक ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पी ई प्लस पी नॉट ई, क्लियर, इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, क्लियर। तो ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हेड टेल के केस में समझेंगे तो अगर जो हेड है या तो हेड आएगा या नॉट हेड आएगा, नॉट हेड को ही हम टेल बोलते हैं, क्लियर। तो इसी ढंग से आप इसको भी समझ सकते हो, अगर हेड टेल के फॉर्म में हम करें, पी एच इज इक्वल टू 1 माइनस पी टेल, क्लियर। वैसे समझने के लिए है ना कि हेड के
अगर आएगा तो नॉट, हेड होगा टेल। क्लियर? तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है समझने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें भी दो ही आउटकम है ओनली। तो दूसरा, हम पहले को अगर हम इवेंट मान रहे हैं तो दूसरे को नॉट इवेंट मानेंगे, नॉट ई। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट में? कि जैसे सपोज करते हैं उसका जो ऑकरेंस होगा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बात कर रहे हैं कि इफ यू आर रोलिंग ए डाइस, ठीक है, इफ आर रोलिंग ए डाई एंड सेइंग कि 7 नंबर विल कम, इज इट पॉसिबल? नो। तो कमिंग 7 ऑन ए डाई इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका क्या होगा, ऑलवेज PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि, है ना, नेवर जो होता है डाई का नंबर जो है नेवर एक्सीड 6। क्लियर? तो ये जो होगा इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल होगा। अब जो है सपोज करते हैं कि पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन डाई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो एक भी नहीं आएगा डाई पर, अपॉन 6 इज इक्वल टू जीरो। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। श्योर एंड सर्टेन इवेंट की बात कर रहा है। तो अब क्या होगा, सपोज करना है डाई के ही केस में लेते हैं कि PE इज इक्वल टू, P जो है इवेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। जैसे एक पर्सन बोलता है कि या तो डाई पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी वो सब कुछ बोल दिया, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, वो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो इस अगर ऐसा केस हो तो 6 टोटल उसके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम उसके फेवर वाले हो जाएंगे, और टोटल आउटकम भी 6 है, तो क्या हो गया ये 1, यानी कि हर हाल में उसका फेवर का ये कंडीशन है। अब जो है आ जाइए रेंज ऑफ द पॉसिबल इवेंट क्या होता है। सपोज करते हैं प्रोबेबिलिटी जो है लाई करता है 0 से लेकर करके 1 के बीच में, यानी कि P की वैल्यू जो होगा ऑलवेज 0 से 1 के बीच में वेरी करे। एकदम जब श्योर होगा तो 1 एंड इम्पॉसिबल होगा तो 0, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव एंड मोर देन 1 नहीं हो सकता। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा हम प्लेइंग कार्ड्स और बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे उस समय समझेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 14 विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिटी। ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस था। तो अगले पार्ट में हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी को देखेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसमें मोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।